नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। लॉकडाउन का समय है और अलग अलग शख्सियतों से, अलग अलग नेताओं से, मंत्रियों से हम आपको मिलवा रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर उनके इलाके का हाल क्या है, किस तरह से वहां के लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, क्या है सरकार का अगला प्लान और क्या कुछ किया जाना चाहिए। उनकी राय, उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम आपको मिलवाते हैं हाथरस से सांसद राजवीर दिलेर जी से। राजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले राजवीर जी, आप हाथरस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हालात हैं कोरोना संक्रमण को लेकर इस क्षेत्र में? सबसे पहले इसके बारे में बताइए, क्या किया जा रहा है यहां कोरोना के संक्रमण को ना फैलने देने के लिए? हमारे यहाँ पूरा सेंट्राइज किया जा रहा है, पूरा क्षेत्र हाथरस से लेके गांवों तक पहुंच रहे हैं, सेंट्राइज हो रहा है सब। गरीबों को राशन का वितरण हो रहा है। हमारे यहाँ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 12 पेशेंट हैं, पहले 4 मिले थे, फिर 4 और मिले। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है मेरे यहाँ। शासन प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। 5000 संक्रमण के मामले अभी तक आ चुके हैं, तो इसे लेकर सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या किया जा रहा है मजदूरों के लिए भी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ मजदूरों की स्थिति ये है कि राजस्थान के लिए हमने 200 बसें भेजी थी, जिसमें 7678 लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ हाथरस में। हाथरस से 272 बसें बाहर भी गई है, जिसमें 10,993 लोग हम बाहर भी भेज चुके हैं। जिसमें राजस्थान है, 5000 लोग हमने राजस्थान भेजे हैं। मध्य प्रदेश में 2843 लोग भेजे हैं। बिहार में हमने 3150 लोग भेजे। जो लोग हमारे यहाँ आए हुए थे, हमने हो कि बाय बस भिजवाए इनको जी। और जो राजस्थान के लोग हमारे यहाँ आने वाले थे, हमने उनके लिए बस भेज के उनको वहां बुलवाया है। रहा सवाल पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए, हाथरस के प्रशासन ने पूरी तरह से हर चौराहे पर पुलिस विभाग को लगा रखा है। थानों में निश्चित बोल रखा है उनको सबको कि जो भी बाहर के लोग पैदल चल के आ रहे हैं, उनको बसों की व्यवस्था करके उनको स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ कोरोना की स्थिति ये है कि हमारे किसी प्रकार की कोई शासन के प्रति कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पे कुल 12 पेशेंट हैं। पहले बिल्कुल कोरोना मुक्त था हाथरस, आज 12 पेशेंट हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे जो गरीब लोग जो आ चुके थे, उनके लिए भी राशन दिया जा रहा है। जो गरीब व्यक्ति किसी प्रकार से कोई भूखा प्यासा न रहे, उसकी खाने की व्यवस्था भी की जाती है। ठीक, राजवीर जी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को, गरीबों को और जो इस लॉकडाउन से प्रभावित लोग हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही, सरकार उनका ध्यान रख रही है। लेकिन दिक्कत हो रही है जो दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, जो पलायन करना चाहते हैं। जैसे अभी अगर हम ताजा उदाहरण ले लें तो दिल्ली से जो कांग्रेस बसें चलाना चाहती है, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां तक पहुंचाना चाहती है, उसमें बाधा आ रही है। तो बाकी राज्यों से भी उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं वो आ सके, अपने घर लौट सके, इसके लिए क्या प्रबंध है? आखिर इसमें समस्या क्यों आ रही है? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने पूरी बसें जगह जगह पहुंचवा रहे हैं, जगह जगह से प्रवासी को बुला भी रहे हैं। मजदूरों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये कांग्रेस हमारे सामने ये दिखाना चाह रही है जन दुनिया के सामने पे कि जब योगी जी ने उनसे नंबर मांगे गाड़ियों के, तो कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने मोटरसाइकिलों के, स्कूटरों के, टेम्पो के नंबर देके नहीं दे रहे हैं कि हमारी बसों के नंबर है। ये कहां की राजनीति है? कांग्रेस राजनीति कर रही है इस चीज के लिए। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी पूरी तरह से सब जितने भी लोग बाहर के लोग हैं, पैदल चलने वाले की व्यवस्था कर रही है। बाहर जो फंसे हुए लोग हैं, उनको मिलाने की व्यवस्था कर रही है। तो ये हमारे पात्र प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से प्रयासरत है और कर भी रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपकी बात ये दुरुस्त है कि प्रधानमंत्री भी लोगों से, मजदूरों से अपील कर रहे हैं कि आप पैदल ना निकलें, आपके लिए व्यवस्था की जा रही है ठहरने की, खाने पीने की और बाकी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कोई भी मजदूर पैदल नहीं चलेगा, आदेश भी दिए कि उन्हें बीच में ही रोका जाए, रहने की व्यवस्था की जाए और उसके बाद बसों में उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसके बावजूद भी रेला लगा हुआ है सड़कों पर मजदूरों के लगातार जाने का, ये आप भी तस्वीरों में देख रहे होंगे। आखिर क्यों मजदूर
विश्वास नहीं कर रहे केंद्र की, राज्य की या बाकी राज्यों की सरकारों पर ही? सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है बल्कि बाकी सभी राज्यों का यही मसला है। आखिर मजदूरों को समय पर सही जो जरूरत की चीजें हैं वो क्यों नहीं मिल रही? क्यों उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों का पालन करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बसें भिजवा रहे हैं, लोगों को बुलवा भी रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ यूपी के अंदर आ गए जी, यूपी के आने वाले मजदूरों के लिए मनरेगा में काम भी दिया जा रहा है। कोई भूखा प्यासा ना रहे, शासन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ यूपी के अंदर। जी ठीक। राजवीर जी, ये भी जरा बताइए कि जो प्रवासी मजदूर वापस उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए आखिर क्या किया जा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे भी मामले आए जहां 800 मजदूरों की अगर स्क्रीनिंग हुई है तो उसमें से 200 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो डर इस बात का नहीं है कि शहरों से बीमारी गांव तक लेकर जाएंगे? ये और भी बड़ी समस्या पैदा करेगी, क्योंकि ऐसे इलाकों में, इन राज्यों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो शहरों के मुकाबले कम है। तो ऐसे में समस्या क्या शहरों से उठकर गांव नहीं जा रही? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं मजदूर, उन मजदूरों की बाकायदा स्कैनिंग होती है। 14 दिन उनको क्वारंटाइन किया जाता है और सब उनको वहां पर देहात गांव में भेजा जाता है। और गांव में जब भेजते हैं तो उनको मनरेगा का मजदूरी का काम भी दिया जाता है। यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मनरेगा का काम दे रहे हैं, किसी को कोई फालतू न रहे, कोई भूखा न रहे, प्यासा न रहे, उसकी व्यवस्था करते हैं। ठीक। लेकिन जो सड़कों पर इस वक्त मजदूर दिख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो सड़कों पे मजदूर कहीं पीछे से चल के भी आ रहे हैं जी, तो मेरी लोकसभा के अंदर हर चौराहे पे पुलिस बिठा ली गई है, बसों की व्यवस्था की गई है और उनको वहां भेजा जा रहा है गणतंत्र देवन के स्थान पर। ठीक। राजवीर जी, जिस तरह मजदूरों से भी बातचीत लगातार की जा रही है, अब उनमें डर है और वो नहीं चाहते कि अब दोबारा से वो शहरों की तरफ जाएं। तो ऐसे में एक भारी संख्या में जो मजदूर अपने गांव, अपने पैतृक निवास पहुंच रहे हैं, क्या सरकार पर, क्या इन राज्यों पर अतिरिक्त भार अब नहीं पड़ेगा कि आपको उनको भी रोजगार देना है? रोजगार तो बड़ी समस्या रही है जो लगातार हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब इन राज्यों पर क्या अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा? नहीं, यूपी गवर्नमेंट नौकरी की व्यवस्था कर रही है जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं जी। फिलहाल उनको देहात में पहुंचने वाले मजदूरों के लिए मनरेगा में काम दे रहे हैं जिससे कोई भूखा प्यासा न रहे। इसके लिए अब यूपी गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रयासरत है। ठीक। और मैं स्वयं क्षेत्र में जाता हूं जी। मेरे अभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले थे, डीएम, एसएसपी, सीएमओ तीनों सब लोगों के साथ बैठ करके प्रशासन के साथ में कहां कितने क्वारंटाइन किए गए हैं, कहां के उनके खाने की व्यवस्था क्या है, मैंने स्वयं ने जाके खाने की टेस्ट चेक की है, उनके जाके दिया। जहाँ पे मुस्लिम वार्ड बने हुए हैं, क्वारंटाइन के मजदूरों को खाना क्या दिया जा रहा है, सब वक्त पे मैं जाकर चेक करता हूँ, स्वयं देखता हूँ, अधिकारियों को प्रशासन के साथ बैठ के मीटिंग करता हूँ हर चौथे 5वें दिन जाकर के। मुस्लिम वार्ड में अपने आप जाके खुद चला जाता हूँ, किसी की जरूरत नहीं समझता अधिकारियों की, खुद जाके मैं चेक करता हूँ। खाने की व्यवस्था और क्वालिटी बहुत अच्छी जी। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कह रही है कि हम इंडस्ट्रीज को यहाँ ला रहे हैं, हम रोजगार यहाँ उत्पन्न कर रहे हैं, और ये अब तस्वीर दिखाता है इन राज्यों की कि इतने मजदूर शहरों में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आखिर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में नौकरियां क्यों नहीं है? क्यों आप उन मजदूरों को अपने राज्यों में नौकरी नहीं दे सकते? क्यों उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्या ये लॉकडाउन, क्या ये कोरोना वायरस से जो पूरे देश में स्थिति बनी है, क्या ऐसे राज्यों के लिए, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो आखिर उत्तर प्रदेश इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेगा कि इतना बड़ी जो मैन पावर आपके पास है, आप कैसे उसे यूटिलाइज करेंगे अपने क्षेत्र में, अपने ही राज्य में? यूपी गवर्नमेंट उसके लिए प्रयासरत है। जो मजदूर बाहर से आए हुए उनको फिर जरूर काम देगी, ऐसी उम्मीद और आशा भी आदरणीय हमें अपने मुख्यमंत्री जी से, और वो बोल भी चुके हैं इस चीज के लिए। चलिए राजवीर जी, आप बहुत भरोसा दिखा रहे हैं अपनी सरकार पर, केंद्र सरकार पर। एक और सवाल आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब कोरोना वायरस की शुरुआत ही हो रही थी तभी आपने इसका इलाज बता दिया था। आपने कहा था कि हमारी संस्कृति में ही इसका इलाज छिपा हुआ है। आपने कई नुस्खे बताए थे, जरा मैं चाहूंगी कि शायद ये नुस्खे हमारे दर्शकों की भी कुछ मदद कर दें। जरा आप हमें बताएंगे कि कैसे भारतीय संस्कृति में ही इस कोरोना से निजात पाने के तरीके छिपे हुए हैं? नहीं,
नुस्खे जो आप पूछ रही है, एक नुस्खा मैं भी घर में भी यूज करता हूँ जी, बाहर लोगों को भी बताता हूँ कि हम नीम गिलो लें, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और तुलसा जी के पत्ते। अगर हम उस काढ़े को डेली बनवाएं घर में, ठीक से उबालने के बाद दिन में कम से कम 1 गिलास डेली पिए हम, तो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो अच्छी पावर हमें देगी और कोरोना से लड़ने की पूरी ताकत देगी। चलिए राजवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थे हाथरस से सांसद राजवीर दिलेर, और इसी तरह और भी सांसदों से, नेताओं से बातचीत करते रहेंगे, उनके इंटरव्यू जारी रहेंगे। और जनसत्य न्यूज की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।